भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जो मनुष्य अपनों की पहचान करने के ये 3 गुप्त नियम जान लेता है, उसे संसार की कोई भी ताकत धोखा नहीं दे सकती। अंधे मोह में पड़कर जो इंसान इन 3 बातों को अनदेखा करता है, उसे अपनों से ही जीवन का सबसे भयानक छल सहना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस अत्यंत गंभीर, ज्ञानवर्धक और जीवन की आंखें खोल देने वाले अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, इस संसार में ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसने कभी धोखा न खाया हो? हम अजनबियों से तो हमेशा सावधान रहते हैं, अपने घर के दरवाजों पर बड़े बड़े ताले लगाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारे जीवन में सबसे बड़े धोखे, सबसे गहरे घाव हमें अजनबी नहीं बल्कि हमारे अपने ही देते हैं। हम जिन पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, जिनके लिए हम अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं, अक्सर वही लोग हमारी पीठ में छुरा घोंपते हैं। जब अपना कोई धोखा देता है तो इंसान का केवल धन नहीं लुटता, बल्कि उसका रिश्तों से और ईश्वर से विश्वास ही उठ जाता है। हम आसमान की तरफ देखकर रोते हैं और पूछते हैं कि हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा छल क्यों हुआ? लेकिन दोस्तों, महाभारत के महानायक और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धोखा खाने में ईश्वर का कोई दोष नहीं होता। ईश्वर तो हर पग पर मनुष्य को सचेत करता है, लेकिन मनुष्य अपने अंधे मोह में उन संकेतों को देख नहीं पाता। श्री कृष्ण ने ऐसे 3 अचूक नियम बताए हैं जिन्हें यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो दुनिया का बड़े से बड़ा धूर्त भी उसे धोखा नहीं दे सकता। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह आपको उन 3 गुप्त नियमों से परिचित कराएगी। यह कहानी एक ऐसे सीधे सादे इंसान की सच्ची दास्तान है जिसने अपने अंधे मोह में अपना सब कुछ लुटा दिया और फिर श्री कृष्ण के उन्हीं 3 नियमों ने कैसे उसे वापस राख से खड़ा किया। यह कहानी आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। यह मर्मस्पर्शी कथा है देवगिरी नाम के एक अत्यंत समृद्ध और सुंदर नगर की। देवगिरी में रेशम के वस्त्रों का एक बहुत बड़ा व्यापार था और इस व्यापार के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित सेठ थे दीनबंधु। दीनबंधु नाम के ही अनुरूप एक अत्यंत दयालु, सीधे सादे और धर्म कर्म को मानने वाले व्यक्ति थे। उनके हाथ के बुने हुए रेशम की मांग दूर दूर के राज्यों में थी। दीनबंधु के माता पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। उन्होंने अपने छोटे भाई गजेंद्र को एक पिता की तरह पाला था। गजेंद्र के लिए दीनबंधु ने अपना पेट काटकर हर सुख सुविधा जुटाई थी। इसके साथ ही दीनबंधु का एक बचपन का मित्र था जिसका नाम था चित्रसेन। चित्रसेन बहुत गरीब था, इसलिए दीनबंधु ने उसे अपने व्यापार में एक समान साझेदार, पार्टनर बना लिया था। दीनबंधु की पत्नी का नाम कावेरी था। कावेरी एक अत्यंत बुद्धिमती, पतिव्रता और दूरदर्शी स्त्री थी। वह अक्सर देखती थी कि गजेंद्र और चित्रसेन दोनों मिलकर दीनबंधु के सीधेपन का फायदा उठाते हैं। चित्रसेन व्यापार के खातों में हेरा फेरी करता था और गजेंद्र बिना कोई काम किए सारा धन अपनी विलासिता पर उड़ाता था। एक रात जब दीनबंधु काम से लौटकर भोजन कर रहे थे, कावेरी ने बहुत ही विनम्रता से कहा, स्वामी, आप गजेंद्र और चित्रसेन पर आंख मूंद कर विश्वास कर रहे हैं। मैंने कई बार देखा है कि चित्रसेन हमारे कारीगरों के साथ दुर्व्यवहार करता है और खातों में धन का कोई स्पष्ट हिसाब नहीं है। गजेंद्र भी व्यापार में कोई सहायता नहीं करता। आप इन दोनों पर थोड़ा अंकुश लगाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका यह अंधा विश्वास हमारे लिए कोई बड़ी विपत्ति ले आए। दीनबंधु ने हंसते हुए कावेरी की बात टाल दी और बोले, कावेरी, तुम भी कैसी बातें करती हो? गजेंद्र मेरा अपना खून है, मेरा छोटा भाई है, मैंने उसे अपनी गोद में खिलाया है। और चित्रसेन मेरे बचपन का सखा है, जिसने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था। ये दोनों मुझे धोखा दे ही नहीं सकते, तुम व्यर्थ की चिंता मत किया करो। दीनबंधु का यही अंधा मोह उनके विनाश की नींव रख रहा था। कावेरी बेबस होकर रह गई। समय बीतता गया। चित्रसेन और गजेंद्र के मन में सारा व्यापार और संपत्ति हड़पने का लालच घर कर चुका था। दोनों ने मिलकर एक बहुत ही भयानक साजिश रची। एक दिन चित्रसेन कुछ बहुत सारे कागजात लेकर दीनबंधु के पास आया। उस समय दीनबंधु अपनी एक नई कलाकृति बनाने में अत्यंत व्यस्त थे। मित्र दीनबंधु,
चित्रसेन ने बहुत ही मीठे स्वर में कहा, मैंने पड़ोसी राज्य में एक नया रेशम का कारखाना खोलने का प्रबंध किया है। इससे हमारा व्यापार दोगुना हो जाएगा। बस इन कागजों पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए ताकि मैं आज ही जमीन का सौदा पक्का कर सकूं। गजेंद्र भी वहीं खड़ा था। उसने भी चित्रसेन की हां में हां मिलाते हुए कहा, हाँ भैया, चित्रसेन चाचा बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बस हस्ताक्षर कर दीजिए, बाकी सारी भागदौड़ हम दोनों संभाल लेंगे। आपको कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दीनबंधु ने अपने भाई और मित्र के उन मीठे शब्दों पर इतना अंधा विश्वास किया कि उन्होंने उन कागजों को बिना पढ़े ही उन पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। उन्हें लगा कि उनके अपने लोग उनके भले के लिए ही काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, विनाश जब आता है तो वह अपने ही घर के दरवाजे से प्रवेश करता है। उन कागजों पर यह लिखा था कि दीनबंधु अपनी स्वेच्छा से अपनी सारी संपत्ति, अपना घर और अपना पूरा व्यापार चित्रसेन और गजेंद्र के नाम कर रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद देवगिरी में एक बहुत बड़ा व्यापारिक मेला लगा। दीनबंधु मेले में गए हुए थे। जब वे शाम को थके हारे अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा है और कावेरी बाहर सड़क पर रोती हुई बैठी है। दीनबंधु घबरा गए। वे कावेरी के पास गए ही थे कि हवेली के अंदर से गजेंद्र और चित्रसेन बाहर आए। उनके साथ नगर के कुछ रक्षक सिपाही भी थे। यह क्या हो रहा है गजेंद्र? कावेरी बाहर क्यों बैठी है और घर पर ताला क्यों है? दीनबंधु ने अवाक होकर पूछा। गजेंद्र ने बहुत ही क्रूरता और निर्लज्जता से हंसते हुए कहा, भैया, अब इस घर और इस व्यापार पर आपका कोई अधिकार नहीं है। आपने खुद अपने हाथों से यह सारी संपत्ति मेरे और चित्रसेन चाचा के नाम कर दी है। अब आप यहां से जा सकते हैं। दीनबंधु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका कलेजा फटने लगा। उन्होंने अपने मित्र चित्रसेन की ओर देखा। चित्रसेन, मेरे मित्र, ये गजेंद्र क्या कह रहा है? मैंने तो तुम्हें कारखाने के लिए। चित्रसेन ने बीच में ही बात काटते हुए अपनी असली धूर्त आवाज में कहा, मूर्ख दीन बंधु, व्यापार भावनाओं से नहीं बुद्धि से चलता है। तूने जीवन भर केवल पसीना बहाया, लेकिन राज करना हम जानते हैं। हमने सालों से इस दिन की प्रतीक्षा की थी। अब चुपचाप अपनी पत्नी को लेकर यहां से निकल जा, वरना सिपाहियों से धक्के मारकर बाहर निकलवाऊंगा। जिस भाई को दीन बंधु ने अपने हाथों से खिलाया था, जिस मित्र को उन्होंने फर्श से अर्श पर बिठाया था, आज उन्हीं दोनों ने दीन बंधु को सड़क का भिखारी बना दिया था। दीन बंधु की आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून बह रहा था। वे भारी कदमों से कावेरी का हाथ पकड़कर उस नगर से बाहर निकल गए। रात का समय था। आसमान में काले बादल घिरे हुए थे। चलते चलते वे दोनों एक प्राचीन श्री कृष्ण मंदिर के पास पहुंचे। दीनबंधु मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। हे माधव, हे द्वारकाधीश, यह कैसा न्याय है तुम्हारा? मैंने जीवन भर पूरी ईमानदारी से काम किया। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर मेरे ही अपनों ने मेरी पीठ में खंजर क्यों घोंपा? क्या अच्छाई का और विश्वास का यही फल मिलता है? मैं तो पूरी तरह से टूट चुका हूं प्रभु। दीन बंधु के विलाप से उस एकांत मंदिर का सन्नाटा गूंज रहा था। कावेरी चुपचाप रो रही थी। तभी मंदिर के भीतर से एक अत्यंत शांत, गहरी और ओजस्वी आवाज आई, ईश्वर पर दोष मरने से पहले अपने भीतर झांक कर देख मूर्ख प्राणी। तूने जो खोया है वह ईश्वर के अन्याय के कारण नहीं बल्कि तेरे अपने अंधे मोह और अज्ञानता के कारण खोया है। दीनबंधु ने सिर उठाकर देखा। मंदिर के द्वार पर एक अत्यंत तेजस्वी और पहुंचे हुए संत खड़े थे। वे स्वामी आनंदानंद जी थे, जो जीवन के गहरे रहस्यों के ज्ञाता थे। दीनबंधु उनके चरणों में गिर पड़े। मुझे क्षमा करें स्वामी जी, लेकिन मेरा हृदय छला गया है। मेरे अपनों ने मुझे लूट लिया। आप ही बताइए, क्या किसी पर विश्वास करना पाप है? स्वामी आनंदानंद जी सीढ़ियों पर बैठ गए और उन्होंने दीन बंधु की आंखों में देखते हुए वह परम सत्य बताया जो स्वयं श्री कृष्ण ने महाभारत काल में अर्जुन और युधिष्ठिर को सिखाया था। विश्वास करना पाप नहीं है दीन बंधु, स्वामी जी ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन बिना परखे केवल भावनाओं में बहकर किसी पर अंधा विश्वास करना आत्महत्या करने के समान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य इन तीन बातों को नहीं जानता उसे जीवन भर अपनों से धोखा मिलता है। ध्यान से सुनो। दीन बंधु अपने आंसू पोंछकर शांत होकर सुनने लगे। श्री कृष्ण का पहला नियम है,
मीठे शब्दों और चाटुकारिता का भ्रम। जो व्यक्ति हमेशा तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता है, जो तुम्हारे सामने तुम्हारे गुणों का बखान करता है और जिसके शब्द शहद से भी ज्यादा मीठे होते हैं, उस पर कभी तुरंत विश्वास मत करो। सच्चा हितैषी वह है जो तुम्हारी गलतियों पर कड़वी बात कहने का साहस रखता हो। चित्रसेन और गजेंद्र ने हमेशा तुम्हें मीठे शब्दों के जाल में उलझा कर रखा और तुम उस चाटुकारिता को उनका प्रेम समझ बैठे। जिसके शब्द मीठे हों, उसके कर्मों को बहुत बारीकी से देखना चाहिए। कावेरी को अपनी वही बात याद आ गई जो उसने दीनबंधु को समझाई थी। स्वामी जी ने आगे कहा, दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है स्वार्थ की कसौटी पर परखना। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान की असली पहचान तुम्हारे अच्छे वक्त में नहीं होती, जब तुम उसे कुछ दे रहे होते हो। असली पहचान तब होती है जब तुम उसे ना कहते हो या जब तुम्हारे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं होता। तुमने कभी गजेंद्र या चित्रसेन को किसी बात के लिए मना नहीं किया। यदि तुमने एक बार उनके लालच पर रोक लगाई होती तो उनका असली रूप बहुत पहले तुम्हारे सामने आ जाता। जो इंसान तुम्हारे केवल एक बार ना कहने पर अपना व्यवहार बदल ले, समझ जाना कि वह तुम्हारे प्रेम के नहीं, तुम्हारे पैसों के अधीन था। दीन बंधु को अपनी गलतियों का एक एक पन्ना खुलता हुआ नजर आ रहा था। और तीसरा नियम, स्वामी जी की आवाज अब और भी भारी हो गई। तीसरा नियम है अंधे मोह में अंतरात्मा की आवाज की हत्या। धृतराष्ट्र के पतन का कारण क्या था? अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति उसका अंधा मोह। उसे पता था कि दुर्योधन गलत है, लेकिन उसने मोह में अपनी आंखें बंद कर लीं। तुम्हारी पत्नी कावेरी ने तुम्हें कई बार सचेत किया। तुम्हारी अपनी अंतरात्मा ने भी कई बार तुम्हें चित्रसेन की गलतियों का संकेत दिया होगा, लेकिन तुमने वह मेरा खून है और वह मेरा मित्र है कहकर उस आवाज की हत्या कर दी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां अंधा मोह होता है, वहां बुद्धि नष्ट हो जाती है। सत्य को सत्य की तरह देखो, रिश्तों के चश्मे से नहीं। स्वामी आनंदानंद जी के इन 3 नियमों ने दीन बंधु के मस्तिष्क का सारा अंधकार दूर कर दिया। उनका सारा विलाप शांत हो गया। उन्हें समझ आ गया कि उनकी बर्बादी का कारण उनका सीधापन नहीं, बल्कि उनकी मूर्खता और उनका अंधा मोह था। दीनबंधु ने हाथ जोड़कर कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी स्वामी जी। मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, लेकिन आज मैंने वह ज्ञान पा लिया है जो मुझे फिर से खड़ा कर देगा। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, जिसके पास कला है और सत्य का ज्ञान है, वह कभी कंगाल नहीं हो सकता। जाओ, एक नई शुरुआत करो। उस रात के बाद दीनबंधु ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे कावेरी के साथ एक दूसरे राज्य में चले गए। वहां उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी में एक पुराना करघा, बुनाई की मशीन लगाया और फिर से रेशम बुनना शुरू किया। इस बार दीनबंधु की कला में उनके जीवन का दर्द और उनका नया ज्ञान भी शामिल था। उनके बुने हुए वस्त्र इतने अद्भुत थे कि जल्द ही वहां के एक बड़े और अत्यंत ईमानदार व्यापारी ने उनकी कला को पहचान लिया। दीनबंधु ने उस व्यापारी के साथ काम शुरू किया, लेकिन इस बार उन्होंने श्री कृष्ण के उन 3 नियमों को नहीं भूला। उन्होंने लोगों को परखा, मीठे बोलने वालों से दूरी बनाई और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। कुछ ही वर्षों की कड़ी मेहनत से दीनबंधु ने अपना पुराना वैभव वापस पा लिया। वे फिर से एक बहुत बड़े सेठ बन गए, लेकिन इस बार उनका साम्राज्य नींव के पक्के पत्थरों पर खड़ा था। दूसरी ओर जिन गजेंद्र और चित्रसेन ने छल से संपत्ति हथियाई थी, उनका क्या हुआ? जो संपत्ति धोखे से आती है, वह कभी फलीभूत नहीं होती। गजेंद्र और चित्रसेन दोनों ही महालालची थे। जब दीनबंधु चले गए तो उन दोनों के बीच संपत्ति को लेकर भयंकर विवाद शुरू हो गया। चित्रसेन तो शुरू से ही धूर्त था। उसने कुछ ही महीनों में गजेंद्र को एक झूठे मुकदमे में फंसाकर सारी संपत्ति अपने नाम कर ली और गजेंद्र को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। लेकिन चित्रसेन का अहंकार भी ज्यादा दिन नहीं टिका। चित्रसेन को रेशम की कला का कोई ज्ञान नहीं था। उसने लालच में आकर खराब माल बेचना शुरू किया, जिससे व्यापार में करोड़ों का घाटा हो गया। कुछ ही समय में चित्रसेन दिवालिया हो गया और कर्जदारों ने उसकी सारी संपत्ति और हवेली नीलाम कर दी। दोनों धूर्त सड़क के भिखारी बन गए। वर्षों बाद जब देवगिरी में अकाल पड़ा तो गजेंद्र और चित्रसेन दर दर की ठोकरें खाते हुए उसी राज्य में भीख मांगने पहुंचे जहां दीनबंधु का बड़ा अन्न क्षेत्र लंगर चलता था।
जब वे दोनों मैले कुचैले कपड़ों में भोजन के लिए पंक्ति में खड़े थे, तब दीनबंधु निरीक्षण के लिए वहां आए। गजेंद्र और चित्रसेन ने जैसे ही दीनबंधु को उस राजसी वेशभूषा में देखा, वे रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़े। भैया, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपके साथ जो छल किया, भगवान ने हमें उसकी भयंकर सजा दी है। हम भूखे मर रहे हैं, हमें अपने घर वापस ले चलिए। गजेंद्र फूट फूट कर रो रहा था। चित्रसेन भी गिड़गिड़ा रहा था। दीन बंधु की आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बल्कि एक असीम शांति थी। दीन बंधु ने उन्हें उठने का संकेत किया और बहुत ही शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें उसी दिन क्षमा कर दिया था गजेंद्र, जिस दिन मैं वह नगर छोड़कर निकला था, क्योंकि क्रोध इंसान को अंदर से जलाता है। यहां तुम्हें भरपेट भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेंगे, लेकिन दीनबंधु ने चित्रसेन की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के नियमों के अनुसार जो इंसान एक बार विश्वासघात कर दे, उस पर दोबारा विश्वास करना और उसे अपना वही पुराना स्थान देना दया नहीं, घोर मूर्खता है। तुम मेरे अन्न क्षेत्र में भोजन कर सकते हो, लेकिन अब तुम मेरे जीवन और मेरे व्यापार का हिस्सा कभी नहीं बन सकते। यह कहकर दीनबंधु वहां से चले गए। गजेंद्र और चित्रसेन अपने कर्मों की आग में जलते हुए वहीं खड़े रह गए। दोस्तों, जीवन में दयालु होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मूर्ख बनकर लोगों को अपना फायदा उठाने देना पाप है। श्री कृष्ण का यह संदेश आज के हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ा रक्षा कवच है। यदि आप भी किसी रिश्ते में हैं, व्यापार कर रहे हैं या किसी पर आंख मूंद कर विश्वास कर रहे हैं, तो रुकिए और इन 3 नियमों की कसौटी पर उस इंसान को जरूर परखिए। मीठे बोलने वालों से सावधान रहिए, लोगों को विपत्ति और ना सुनने की स्थिति में परखिए, और सबसे बढ़कर अपनों के मोह में अपनी उस अंदर की आवाज को कभी मत दबाइए जो आपको सही और गलत का फर्क बताती है। आपको आज का यह प्रसंग कैसा लगा? क्या आपने भी अपने जीवन में कभी ऐसे मीठे बोलने वालों से धोखा खाया है? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो और आपके ज्ञान में वृद्धि की हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी जीवन में कभी धोखा न खाएं। ऐसे ही और जीवन को दिशा देने वाले सत्य प्रसंगों के लिए जुड़े रहिए वर्मा स्टोरीज के साथ। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलें, अपनी आंखें खुली रखें, अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।